अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है क्रीमी चिकन हांडी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाई है। रोज़मर्रा के मसाले जो कि हम घर में हांडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आपको यकीनन ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए मैंने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया है और ये कैसे बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और उन्हें मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे कि इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए, लाइट गोल्डन कलर आ जाए इनका। तो 5 से 10 मिनट लगेंगे। मीडियम आंच पे हम इसे कुक करेंगे। तो पिंक कलर आ चुका है, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। तो ये देखें, कुछ प्याज गोल्डन कलर के हो चुके हैं और कुछ अभी रहते हैं। चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि बराबर के हमारे प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो जाएं। और इसके बाद हम गोश्त शामिल कर देंगे। तो प्याज़ों का कलर गोल्डन हो चुका है और 1 किलो मैंने गोश्त लिया है और इसे मैंने धो के खुश कर लिया था। और मिक्स बोटी ली है मैंने, तो इसे भी हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। तो ये देखें, इसका कलर जो है बड़ा अच्छा आ गया है और ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और उसे भी हम मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे गोश्त के साथ, ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें 4 मैंने टमाटर लिए थे और बग़ैर पानी के मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो उसकी प्यूरी हम इसमें डाल देंगे और बाकी के मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून सुर्ख चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और हम इसे इतना कुक करेंगे कि गोश्त जो है अपना पानी भी छोड़ दे और साथ ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैंने इसमें 1 कप जो है वो दही डाल दिया है और गोश्त को अब हमने गलाना है। तो इसके लिए मैंने इसमें 1.5 कप जो है मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। दही को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और 15 मिनट के लिए मैं इसे ढककर पकाऊँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और मसाला बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल भी जो है वो सरफेस पे आ रहा है। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लीमू का रस शामिल किया है और 1 पैकेट मैंने क्रीम का लिया था, उसमें से मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचाई है, बाकी की मैंने इसमें डाल दी है। और उसके अलावा उसे मिक्स कर देंगे। और मोटी मिर्चें मैंने ली हैं और उन्हें दरमियान से कट लगा के मैंने इसमें डाल दिया है, 2 से 3 ली हैं। और उसके बाद इन्हें हम मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो क्रीम है वो भी अच्छे तरीके से मिल जाए और उसके अलावा जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनका जायका भी अच्छे तरीके से सालन में शामिल हो जाए। तो ये देखें, सरफेस पे तेल आ चुका है और हमारी मिर्चें भी जो है थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं और ये बिल्कुल रेडी है। और इसे अब हम गार्निश कर लेंगे धनिया और उसके साथ अदरक के साथ। तो इसे डिश आउट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है देखने में, तो यकीनन खाने में बहुत ही लजीज होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ही आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।